1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं धमाका शुरू करूं? रहमान डकैत की दी हुई मौत। बड़ी कसाई नुमा होती है। चार साल पहले करीबन 6 महीनों के लिए मैं पाकिस्तानी प्रिजन में था। उन्होंने सिर्फ एक ही गलती की, मुझे जिंदा रखा। एंड वन डे आई एस्केप्ड और लौट गया डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस यानी डीओ में। प्रिज्यूम डेथ से रिज्यूम ड्यूटी का स्टेटस इन नो टाइम। हमें मरी हुई टेररिस्ट की एक हमशक्ल। और आप हैं मेजर इकबाल ISI। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम उसकी मदद से ड्रेडेड एक्सट्रीमिस्ट हामिद तक पहुंच गए, पर तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात में गुरूर नहीं, यकीन था। डीओ ब्लास्ट में सारे एजेंट्स मारे गए सिवाय मेरे। न्यू रोची जोरावर कालरा ने ठान ली थी कि वो मुझे गद्दार साबित कर कर ये बता देगा कि डीओ ब्लास्ट में मेरा हाथ था। लेकिन जोरावर को अंदाजा भी नहीं था कि गद्दार उसी के घर में है। हिज वाइफ गरिमा AKA मौसम मसूद और उनकी हाउस हेल्प फौजिया, जिनकी डोर ISI जनरल तारिक के हाथ में था। उन सब ने जो मिलके प्लान किया वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम कामयाब हो गए। हमें लगा सब खत्म हो चुका है। एक पुरानी कहावत है, जब लड़ाई जीत जाओ तब अपने सर की ढाल कस लो। हमने लड़ाई जीती थी, लेकिन अभी जंग जीतना बाकी था। एस इंडिया की दिल्ली तक की फ्लाइट रडार से गायब हो गई। तुम इतने बेवकूफ नहीं जो ये सोचो कि हम नाकाम हो चुके हैं। पिछले 36 घंटों में दिल्ली में 2 आतंकवादी हमले, 120 से ज्यादा जाने गई हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकवादी मार गिराए, पर बड़ा सवाल फिर भी रह जाता है कि आतंकवादी हथियार लेकर। सूत्रों से पता चला है कि मारे गए 3 आतंकवादी में से एक ये मोहम्मद इलम एयरपोर्ट के मेंटेनेंस स्टाफ में था। Can you please hurry up? It's not a surgery. हाँ मैक्स। फौजिया सर्वाइव्ड। क्या? कैसे? गुड क्वेश्चन। उसी से पूछ लो। MS हॉस्पिटल में रखा है उसे, टाइट सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी है? ATS एंड दिल्ली पुलिस। उनको बोलो मैं आ रहा हूँ। और मैक्स मूव फास्ट, मीडिया को भनक लगे उससे पहले। कभी हमारे साथ मिस्टर बख्शी, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एयरपोर्ट पे ये कैसे हो सकता है? I don't want to be diplomatic. एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है सर। अथॉरिटीज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये फौजिया सर्वाइव्ड। What?
मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ उसे इंटेरोगेट करने। आप दोनों मौसम मसूद राइट। वी नीड टू फाइंड अ ASAP सर। पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट गायब है। ओनली गॉड नोज व्हाट दे अप टू। तैयार हो जाओ। यार चल दबा के खाना खा ले। बता क्या खाएगा? जो भी है जल्दी मंगवा। वैसे कितनी देर लगेगी? खोलो। अरे तुम तो दुबई जाने वाली थी ना? डॉक्टर ने क्या कहा? Some fucking stupid antibiotics I have to take. सर बोल दास। सर हम पैसेंजर्स को अलग करके उनके बैग्स की रैंडम चेकिंग कर रहे थे। उनमें से एक के बैग में से $2 लाख मिले। नाम क्या? यूसुफ असलम। सर इंटरोगेशन के लिए उठा ले। जाने दे। बट सर अगर वो इस केस से रिलेटेड हो तो? जाने दे बोल रहा हूँ, छोड़ने के लिए नहीं। राइट सर। नजर रख उस पर। और सुन, उसके बैग में ट्रैकर डाल दे। कॉपी दैट। दास। यस सर। Your car keys. Thanks. सर। Let's go. सब सही जा रहा है? क्या हुआ? प्लेन को अभी तक आ जाना चाहिए था। फ्लाइट अब तक पहुंची नहीं? सब्र करो, सब ठीक होगा। ऑफ करते ही सारे कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं। कितने लोग हैं फ्लाइट में?
ट्रक कहाँ है? आता ही होगा जनाब। अरे तुमने मजाक समझ रखा है क्या? डिलीवरी 11 घंटे लेट है। पता करो ट्रक कहाँ है और बताओ मुझे। जी जी। यस डॉक्टर सूटा, हाँ, कुछ सवाल थे। प्लीज कम, श्योर। हैव अ सीट। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था इस्तांबुल में। केशव वहाँ परफॉर्म करने वाला था। बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और ये दोनों फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए। वैसे वेयर इज द एयरक्राफ्ट? सॉरी सर, आई एम नॉट एट द लिबर्टी टू टेल यू दैट। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। मिसेस सूटा, अब कैसा है उसका मूड? मैंने उससे कहा परसों दिल्ली में एक इवेंट वहाँ परफॉर्म कर सकते। ही फील बेटर। आप? मिस्टर संजय शाह, केशव्स म्यूजिक टीचर। या ओके मैम, ओके सर, बाय। एनीथिंग एल्स एजेंट? आप करते ही क्या है सर? I was one of you. Not in the intelligence. I used to work for the government. Atomic research. Retired voluntarily. Now I'm a professor. Appreciate your time, sir. Sure. Thank you, ma'am. Doctor, we are ready for surgery. Shall we? Prep the patient. मैं आऊँगा। Thank you. हाँ बोलो। जनाब वो ट्रक चोरी हो गया हैं? So, Mr. Kalra, you've been sleeping with the enemy? मैं नहीं जानता था। 130 करोड़ लोगों की सिक्योरिटी जिसके हाथ में थी, वो नहीं जानता। तो तुम ये भी नहीं जानते होंगे कि मौसम मसूद कहाँ है? मैंने लास्ट टाइम उसे एयरपोर्ट पे देखा था, जब मैंने उसके पैर पे गोली चलाई थी। मैं भी उसी को ढूंढ रहा था। या रॉ को गुमराह कर रहे थे। अवंतिका, you know, मैं भी स्टेबल के उस तरफ बहुत बार बैठा हूँ। That was unfortunate. Don't try these tactics with me. मुझे यहाँ पर बिठा के रखने का फायदा नहीं कोई। तुम्हें रॉ चीफ की कुर्सी पर बिठाकर भी भुगत ही रहे हैं। You know what, अवंतिका, मेरे खिलाफ अगर कुछ है तो साबित करने के लिए लाओ, वरना इतना सब होने के बाद भी मुझे साबित करना पड़ेगा। You'll confess yourself. इस कमरे में इंसान टूटे हैं मिस्टर कालरा। तुम्हारी अकड़ क्या चीज है? See you. You're wasting your time, अवंतिका। अवंतिका, you're wasting your... ऐसे कैसे पूरा ट्रक गायब हो सकता है? पूरे पाकिस्तान से कैंसर पेशेंट्स यहाँ आते हैं इलाज कराने। ये मशीन अगर जल्दी नहीं मिली ना, आफत समझ नहीं सकते आप कितनी बड़ी हो जाएगी। वैसे कोई ट्रक चुरा के क्या करेगा? ब्लैक करेगा? मुद्दा वो नहीं है। ये मशीन नहीं मिली तो काफी पेशेंट्स मर जाएंगे। रिपोर्ट लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ट्रीट दिस अर्जेंटली। जी, देखते हैं। खेलना बंद करो बेटा. Talk to me. We are meeting after so long. Dad, wait 2 minutes. Mom's calling. Answer it. Yeah. I'm so sorry. मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी, I'm going to directly come and meet you. जैसे आप स्टेशन पे आने वाले थे, you lied to me. You're lying again. Oh, my baby's angry. Mama's working ना बेटा.
फिर आपने प्रॉमिस क्यों किया कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे? मैं 100% टाइम स्पेंड करने वाली हूँ व्हेन आई एम फ्री। Dad, does mom love me? Your favorite pizza. Have it, have it, have it. तारिक, अभी भी वक्त है, सच बोल दे, वरना तेरे को अच्छे तरीके से मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री किस तरीके से वर्क करती है। बड़ी सीधी हिदायत थी जनाब। खलील पैसेंजर्स के बदले 5 मुजाहिदीन लीडर्स को रिहा करवाने वाला था और फिर वही हाईजैक की भी जिम्मेदारी भी लेता ताकि पाकिस्तान पर कोई उंगली ना उठती। खलील पर यकीन करके तूने बहुत बड़ी गलती करी है। अब तुम ही उसे ढूंढोगे। 24 घंटे है तुम्हारे पास पता लगाने के लिए, समझ रहे हो? नहीं तो ये जो गर्दन फंसी हुई है ना, बहुत जल्द सर कलम हो जाना है। जी जनाब। तारिक पे यकीन करके हमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है साहब। वक्त आने पर अगर किसी को कुर्बानी देनी भी पड़ी ना, तो वो तारिक देगा। तारिक ही देगा। ईरान में कैस्पियन सी के ऊपर लो ऑल्टीट्यूड पे सर्कल करने के बाद उन्होंने लैंडिंग की कोशिश की होगी, पर परमिशन नहीं मिली होगी, सो दे रिटर्न बैक। क्यों? आगे भी तो जा सकते हैं। नहीं मैम, इतने लिमिटेड फ्यूल में 5000 या मैक्स 6000 किलोमीटर ही फ्लाई कर सकते हैं। He's right. यानी कि लिबिया, इटली या टांजानिया से आगे नहीं जा सकते। बट इन एनी केस फ्लाइट को पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाना ही पड़ेगा ना। Obviously. क्रैश की पॉसिबिलिटी? मैम, अगर सिविलाइजेशन में क्रैश हुआ होता तो अभी तक ब्रेकिंग न्यूज होती। What is the status on Fawzia? Same, unconscious. Come on. 13 घंटे हुए फ्लाइट को गायब हुए। We don't have time. लेकिन मैम, कब सुधरेगा? दीपक, मैम, दास, हम एक आदमी को एयरपोर्ट से ट्रैक कर रहे थे। उसका नाम यूसुफ असलम है। उसके बैग में से $2 लाख मिले। कहाँ है वो आदमी? इंटरोगेशन रूम में। $2 लाख किस लिए? टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं मैडम जी वो। आप? मैं एसीपी जयदीप हुड्डा, ATS। वो फौजिया इल्हाम है ना जी, उसकी निगरानी मेरे अंडर ही आती है। यहाँ मैडम जी पिछले 6 महीने से यूसुफ का इंतजार कर रहा हूँ। पीछा करता करता पागल हो गया जी मैं। कोरियर है यो, दुनिया भर से जो भी पैसा यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर आता है, वहाँ से यूसुफ जैसे कोरियर उसे उठाते हैं और स्लीपर सेल तक पहुँचाते हैं जी। कौन से स्लीपर सेल तक पहुँचाने थे? मैडम जी अगला सवाल मेरा भी यही था और मेरा डंडा इंतजार कर रहा है जी इसका। मैडम जी, आपकी इस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दे सकता हूं मैं। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। आपकी जब भी जरूरत लगे जरूर बुला लेंगे। पहुंच गई? Yeah. आई एम रियली सॉरी दिव्या। आज मैं अवंतिका के सामने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। I guess कभी ना कभी तो होना ही था। दिव्या, तुम्हारी वजह से मैं हम इतना सब कुछ कर पाए। एंड I'll never forget that. I just want you to know कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, I'm there. दीपक, दीपक। Shit यार। बहुत दिन बाद बत्ती चमक रही है। दीपक किधर है? दीपक यहाँ नहीं है। अच्छा।
What the What's wrong with you? Just making sure you stay alert. तुम्हारे अलर्ट ना होने का खामियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है. How many times are you going to ask me the same question? Until you say the truth. Avantika, you know what? मेरे खिलाफ कोई सॉलिड सबूत है ना तो लेके आओ. वरना प्लीज स्टॉप द सर्कस. पिछले 2 दिनों में 148 लोग मारे गए हैं. एक पॉसिबल हाईजैक हुआ है. 80 इंडियंस मिसिंग हैं. हमारे एजेंट्स और असेट्स की लिस्ट जो अब भी उनके पास है कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. जस्ट बिकॉज यू कुडंट कीप इट इन योर ब्लडी. नेशनल सिक्योरिटी को सर्कस बनाकर रखा है तुमने और यहाँ बैठकर मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो. मैंने गलती की है पर गद्दार नहीं हूं मैं. तुम टेबल के इस तरफ होते तो ये बात मानते. अवंतिका, मैं भी तुम्हारी तरह उन पैसेंजर्स को वापस लाना चाहता हूं. फर्क है मिस्टर कालरा. फॉर यू इट्स जस्ट रिडेम्पशन. फॉर मी इट्स माई नेशनल ड्यूटी. You know what? अगर तुमको इतना यकीन है तो why don't you try me? Try me for treason, no? Finish it off. पर अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है, then you have your answer right there. Okay. You may leave. I'm serious. पाकिस्तान ने अब तक इस हादसे पर चुप्पी बनाई रखी है, पर कहीं ऐसा ना हो कि ये चुप्पी उन्हीं पर भारी पड़ जाए, क्योंकि खामोशी जितनी ज्यादा होगी शख्स उतना ही गहरा होगा। क्या हाल है गुलफाम मियां? अरे कहाँ जा रहे हो? चलो ये तारिक को फोन लगाओ। अब मिलाएगा फोन? हेलो। हाँ तारिक, सिर्फ तू ही दूसरे देश के डिप्लोमेट के कमरे में घुस सकता है क्या? अगर यहाँ पहुंच सकता हूँ
तो तुझ तक भी पहुंच सकता हूँ। अरे रियाज, बरसों हुए तुमसे मिले। ऐसी ख्वाहिश मत रखना। मैं मिलूं उससे पहले बता दे कि फ्लाइट किधर है, वरना देख एक आंख पे पट्टा ना कूल लगता है, दोनों पे लग गया ना तो माँ कसम बहुत दिया दिखेगा तू। हालेलुया, मुस्तफा। दोनों तोहफों को गुलदस्ते में बांध कर लाया हूं। इतनी सफाई से कलम किया है, ना बागीचे को खबर है ना माली को। तुम उम्मीद से हमेशा ज्यादा ही करते हो मुस्तफा। और वो रकम? वो मामूली सी देर हो गई है दिल्ली एयरपोर्ट में हमारे हंगामे की वजह से। फिक्र मत कीजिए, आ जाएगा। मुश्किल तो एक वहां पर भी हुई है और यहाँ पर भी, लेकिन हमारा संभालने वाला भी तो है। मकसद मकाम तक पहुंच ही रहा है। इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कुलफाम का फोन क्लोन किया था, जो निकलता है निकाल। निकालता हूँ। वैसे सनसनी खेज खबर मिस कर दी तुमने। क्या तेरा टिंडर मैच हो गया क्या? अवंतिका ने जोरावर को जाने दिया। क्या अवंतिका ने? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैक्स, मैम, ट्राई बम्बल। मैक्स, हमारे सर्वर पे एक न्यू वीडियो अपलोड हुआ है अनोनिमस लिंक से। मेन सर्वर पे अपलोड करो। कयामत के दिन सबकी सजा मुकर्रर है, लेकिन सबसे बड़ी सजा उसकी है जिसने गद्दारी का गुनाह किया है। आज कयामत का दिन उन लोगों के लिए है जिसने हमसे गद्दारी की। मुझे वो गद्दार चाहिए। कौन गद्दार? समझ नहीं आया तो याद करो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। लेकिन सोचने और जिंदा रहने के लिए उस गद्दार के पास वक्त बहुत कम है, और ये अबू खलील का वादा है। Impossible. No, please. No, please, no. Please, no. No. आरपी, आरपी, मैम, एग्जीक्यूशन पे तुम्हारा ध्यान नहीं था। तुमने कहा इम्पॉसिबल। व्हाट इज इम्पॉसिबल? मैम, व्हाट इज इम्पॉसिबल? मैम वो अबू खलील नहीं हो सकता। क्यों? हमने 4 साल पहले एक ऑपरेशन किया था। He was killed. Start talking. डीओ के फॉर्म होने से पहले हमने एक मिशन किया था, ऑफ द बुक्स। सिर्फ पीएम और डिफेंस मिनिस्टर को पता था, क्योंकि ऑपरेशन पीओके में था। मसूद अजहर, उमर सईद, सरकावी, इन सब के साथ अबू खलील का नाम लिया जाने लगा था। इनफैक्ट खलील के बिना 2008, 2009 और 2011 के अटैक्स पॉसिबल ही नहीं थे मैम। इसलिए उसकी इंटेल मिलना was no small feat. पक्की इंटेल है। कल अबू खलील पीओके के शकरगा इलाके में होगा। नौरावाल ट्रेनिंग कैंप। हामिद और आईएसआई के मेजर तारिक के बीच में एक मीटिंग होने वाली है, उसकी इंटेल है।
कुछ टॉप लेफ्टिनेंट्स भी होंगे। दिस इज इट मैन, एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। बट रिमेंबर, आवर मेन टारगेट इज अबू खलील। तारीख मियां, Hands up!
Ma'am, there is no chance that Khalil would have survived that blast. सरप्राइज सरप्राइज एंड ही सर्वाइव्ड। लिटरली तुम्हारे गड्ढे मुर्दे बाहर आ रहे हैं। रियाज पठान, ऐसा एक भी मिशन है जो तुमने कंप्लीट किया हो, या सारे तुक्के लगे हैं तुम्हारे? क्यों आते हो फोर्सेस में? इतने कैंडिडेट्स होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, I won't उन्हें resign, छोड़ ma'am. के व्हाट? I know what you're trying to do. यहाँ कैबिन में बैठकर जजमेंट पास करना बहुत आसान है। लाइन ऑफ फायर पे हम होते हैं। Have you ever taken a bullet? Don't cross your line. Ma'am, you and me want the same thing. हम इंडियन पैसेंजर्स को सेफली वापस लाना चाहते हैं, right? Then let's work together. खलील किसी गद्दार की मांग कर रहा है। वो किसकी मांग कर रहा है? फौजिया, मौसम? My guess is as good as yours, ma'am. पर अगर उसे कोई डिमांड रखनी थी, तो उसने पैसेंजर्स को क्यों मारा? I'm sure he is aware कि उसकी नेगोशिएटिंग पावर चली जाएगी। मैम, मैंने मैनिफेस्ट रीचेक किए, वो तो विक्टिम्स पैसेंजर्स थे ही नहीं। मतलब? चेहरे क्रॉस चेक किए डेटाबेस में तो पता चला they were our agents. अंडरकवर इन काबुल एंड इस्लामाबाद। वहां की इंडियन एम्बेसीज में फोन किया तो पता चला that neither of them was on any ongoing mission. ये दोनों अंडरग्राउंड थे, फिर भी खलील ने उन्हें ढूंढ लिया। What the hell? हमारे बाकी एजेंट्स को वापस बुला लो, immediately. I do not want any more casualties on my watch. मैम, चल। हाईजैक! ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। पीछे चलो। हिलना नहीं, मार दूंगी। ये फ्लाइट मेरे हाथ में है और आपकी जिंदगी आपके हाथ में। Just scared. अपने लिए नहीं, but I mean 11 साल से इंतजार कर रहे थे। And now I don't know. Hey, कुछ नहीं होगा। Trust me, कुछ नहीं होगा। You have kids? No. Sorry, I just assumed that you were married. I was separated now. Oh. The number you have called is switched off. आत्या, दीपक आहे का तिथे? नाही, इकडे नाहीये. का ग? नहीं, वो रत्नागिरी आया था ना? वो यहाँ क्यों आएगा? काय झालं? नहीं, काय नाही। अगं पण काय? Any movement? एजेंट्स की लिस्ट लीक होने की खबर थी ना आपके पास? सर। फिर भी ऐसा हुआ? कोई भी एक ढंग का काम कर पाए हो आप लोग? सर, अश्विनी राव ने उन्हें वापस लाने के लिए आपको सफाई देने के लिए नियुक्त किया है या नतीजा लाने के लिए? आपकी सिफारिश पे इन्हें अपॉइंट किया था। अगर हिंदुस्तानी सही सलामत वापस नहीं आए तो आपकी तो सिफारिश भी नहीं हो पाएगी। जी सर। मार क्यों रहे हो? बता तो रहा हूँ। यो मारना है, यो रिमाइंडर है। जैसी तेरी जबान रुकी और मेरा हाथ ये दोबारा चला। बोल। मुझे प्लाजा स्टार होटल में चेक इन करने को कहा गया था। 106 नंबर रूम में नोएडा के पास। 8वें रात में आके कोई मुझसे पैसे ले जाने वाला था। कौन? ये सब हमें नहीं पता है।
सच्ची माँ कसम बोल रहा हूँ सर। ये प्रमोद साहब, अभी मैं कल ही तो अपॉइंट हुई हूँ। मैंने अपना नाम डुबाने के लिए तुम्हारा नाम आगे नहीं किया है अवंतिका। अभी तक निगोशिएशन शुरू क्यों नहीं किए तुम? सर, उसने अभी तक कोई क्लियर कट डिमांड्स नहीं रखी है, पहेलियां दे रहा है। क्या निगोशिएट करूं? अवंतिका, पब्लिक और मीडिया दोनों धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारी। सरकार गिर सकती है। बहानों के अलावा तुम्हारे पास कुछ है जो मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ? इस वक्त कुछ भी पुख्ता नहीं है। मौसम मसूद का फोटो मीडिया में दो और बोलो कि आतंकवादी एक बहुत अहम गवाह है। हम जल्दी पकड़ लेंगे उसे। सर, वो एक्स रॉ चीफ जोरावर की वाइफ है। आप ही ने उन्हें अपॉइंट किया था अश्विनी राव के बाद। दैट विल बी अ डिजास्टर। और वो जो हॉस्पिटल में सीरियस है वो फौजिया को एक्सपोज करना रिस्की हो सकता है। आई डोंट थिंक इट्स अ राइट डिसीजन। अवंतिका, ये पहली बार नहीं है जब तुम्हारी मेरी राय नहीं मिल रही है, लेकिन काम तुमने हमेशा मेरी राय के मुताबिक किया है। याद दिलाऊं? मौसम मसूद जिस घर से भागी थी उस गली के कॉर्नर से सीसीटीवी फुटेज मिली। देखकर ये देख। रिवाइंड जूम इन दैट्स हर। एक्स-रे विजन। बुरखे में औरत को पहचान लिया। अब उस जोरावर ने उसके पैर पे गोली मारी थी। वो कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल। फौजिया इलम अकेली वो कड़ी है जो बॉम्ब धमाकों और इस हाईजैकिंग के तार आपस में जोड़ सकती है, पर वो अभी भी पूछताछ करने की हालत में नहीं है। उन्हें अस्पताल में कड़ी निगरानी में रखा गया है। हालांकि अभी अटकलें लगाना ठीक नहीं, पर अगर फौजिया के बयान से अंदेशा भी लगता है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू होना निश्चित है। अंकल, आपने दीपक को देखा? नहीं बेटा, नहीं देखा। नहीं लगा? नहीं, मैं ढूंढ रही, उसे कब से बात ही नहीं हो पा रही, से सोचा आपसे पूछ लूं। एक मिनट। हाय गाइस, हाय। सुनो ना, दीपक से बात हुई किसी की? नहीं, उसका फोन ही स्विच ऑफ है। हेलो। मैंने नहीं देखा। मतलब बिल्कुल नहीं देखा? नहीं। हाय ऐक ना, दीपकला भेटलात का तुम्ही? नाही दिसला तो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. वीडियो दिखाया इसको? जी सर. कहाँ छोड़ा उस बुरखे वाली को? सर वो गाड़ी में बैठी और बोला कि ISBT ले लो जल्दी से. रास्ते में नाकाबंदी देखा तो रोको रोको रोको. यार लाइसेंस दिखाइए. लेफ्ट लो यहाँ से. कहाँ छोड़ा उसे? सर सामने वो होटल में छोड़ा है. तारिक, मौसम. अरे तुम हो कहाँ? कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ. और ये इंडिया का नंबर? दुबई नहीं भाग पाए. तुम जानते ही हो एयरपोर्ट पे रॉ पहुंच गया. मुश्किल से वहाँ से भागी हूँ मैं. सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा. मुझे यहाँ से निकालो. तो राग मिटाए बिना नहीं. मतलब? फौजी MS हॉस्पिटल, तुम्हें उसे खत्म करना होगा. अगर उसने मुंह खोला तो हम दोनों मारे जाएंगे. उस बीच अगर मैं पकड़ी गई ना तो नतीजा कुछ अलग नहीं होगा. हालात बहुत बिगड़ गए हैं. बहस का वक्त नहीं है. तुम ये मिशन खत्म करो, तब तक मैं तुम्हें निकालने का इंतजाम करता हूँ.
एक्सक्यूज मी, कल यहाँ पर कोई औरत आई थी? यहाँ पर कोई औरत आई थी बुरखे में? ऑल बाय सेल्फ, शी वाज लिम्पिंग। यस सर, एक लड़की आई थी, वॉशरूम के लिए पूछा था उसने। सर वो बुर्खा पहन के गई और हीरोइन बनकर आई। यही थी वो हीरोइन? हाँ, वो बार की तरफ गई थी शायद। वो हमारे एक रेगुलर गेस्ट के साथ गई थी, मिस्टर सोलंकी। हमेशा प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट कौन से फ्लोर पे? 10th फ्लोर, इट्स 1001। क्या हुआ सर? बस बाथरूम जाना है। चलो मैं चलती हूँ। क्या चल रहा है इधर? इन्हें वॉशरूम जाना है। आखिरी बार बोल रही हूँ, हद में रहो, समझ आया? चलो। ठीक हो? बाथरूम में खिड़की तक नहीं है, सब खुला है। वहां दूसरी साइड पे कोई आदमी भी नहीं है। कोई भी आसानी से जा सकता है। तुमने सोचा कि तुम निकल पाओगी, वो भी इस हालत में? कम ऑन। सारे मर्दों को अलग तरफ रखा हुआ है। मैंने सोचा निकल कर मदद ढूंढ पाऊंगी, नहीं कर पाई। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। अच्छा हुआ नहीं गई। कहाँ जाती? मारती थे ये लोग तुम्हें। मरना तो वैसे ही है ना। सफरस चाइल्ड, प्लीज कोशिश करके मत देना। Hey, it's okay, it's okay. It's fine, it's fine. दीदी दीदी दीपक, उठे उधर तू? क्या हो गया? सॉरी दीदी। क्या किया है तूने? वो लोग क्यों आए थे तुझे ढूंढने के लिए? हाँ? बोल बोल। आपने जो पैसे दिए थे, मेरे दोस्त ने कहा मैच पे लगाने के लिए,
सट्टा खेला तूने? सट्टा खेला तूने? दीदी मैं पहले भी पैसे जीते हैं, इस बार कितने चुकाने हैं? बोल कितने चुकाने हैं? 25 लाख। 25 लाख? तो कब जीने देगा दीपक? कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या तुझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी मत बोल तू। बोलने के लिए सॉरी मत बोल। जरा सी भी शर्म होती ना। इतने महीनों से मैं दीदी दोबारा नहीं करूंगा दीदी। दीदी बचा लो, मेरे को मार देंगे वो लोग दीदी। सॉरी दीदी। तेरे लिए मैं वार्ड नंबर 12 का पेशेंट देखो। सुन, मैंने तुझे एक सिम कार्ड का फोटो भेजा है, उसका सीरियल नंबर ट्रैक कर और देख किस दुकान को अलॉट हुआ है। सर पर आप जानते हैं कि दास, तूने बहुत साल काम किया मेरे साथ, ठीक है? मुझे डाउट कर रहा है तू? नो सर, I'll do it. गुड इवनिंग। आईने तेरे बीवी के लिए रखे थे। क्या देखा तुमने? थैंक यू। Sister, Hello, doctor. please get the CBC count report. Sure. वाह, गंजा कित्थों आ गया? आ देखिए अंदर के मुस्तफा का पैगाम नहीं मिला क्या? क्या है अंदर? पता नहीं। अस्पताल मशीन। बंदे गिरफ्तार अबुल। गाड़ी बंद बंदेगी। ओए, छोड़ो सर, सर, ओए। गल सुन मेरी यार, रुक, ओए, रुको। सर
मुस्तफा भाई, ट्रक अफगानिस्तान बॉर्डर पे जब्त हो गया। सॉरी मैडम। इट्स ओके। बोलो। फौजिया को टाइट सिक्योरिटी में रखा है। काम हुआ या नहीं? मैं उसके वार्ड तक गई पर कोशिश करने के लिए नहीं भेजा था तुम्हें वहाँ। मैं पकड़ी जा सकती थी वहाँ। आसान नहीं है। आसान तो तुम्हें वहाँ से निकालना भी नहीं है। काम कर सकती हो या नहीं? इस तरह भागने से बेहतर है मैं सरेंडर कर देती हूँ। धमकी मत दो। 4 घंटे है तुम्हारे पास। फौजिया के साथ क्या करना है तुम देख लो और मेरे निकलने का इंतजाम करो। क्या है? तारिक मियाँ, आपके जनरल आपको हलाल करने पे उतर आए हैं। क्या? सबूत जुटा रहे हैं आपके खिलाफ। एक तस्वीर भेज रहा हूँ, दुआ करो उनके हाथ न लगे। मामूली से मामूली हलचल भी हो तो मुझे इत्तला कर देना, समझा? जी जनाब। ओ सर, किथे लेके जा रहे हो? जबशा मुर्कवास। मुस्तफा निकाल नहीं हो ना। ओ माड़े फंस गए। ये सारा सामान उठा के रख रही हो मैं? क्या भाई, कैसा है? पैसा लाया है ना? चलो अंदर। ये छोटे मोटे लफड़े के लिए मुझे क्यों फोन किया? चल पका मत, अब रख। पैसों का बंदोबस्त हो गया? 7 लाख कम है, 20 दिनों में दे देंगे हम। तेरी जैसी लड़की को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास रहेगी। बोल, मंजूर है? वो 7 लाख ब्याज समेत लूंगा। She's feeling better. Yeah, she is responding. मैम, फौजिया होश में आ गई। मैम, एमएस पहुंचो। फौजिया को होश आ गया है। कॉपी दैट मैम। एनी लीड्स ऑन मौसम मसूद? वी जस्ट मिस्ड हर एट द होटल मैम। वो एक आदमी का मर्डर करके भागी। अ टीम इज इन्वेस्टिगेटिंग। That has 9 lives. We need to get her. She's our only lead to the plane. Come on, RP, buckle up. मैम, buckle up. थोड़ा समझे मुझे। जर तू ही बंदिया इनका। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡੂ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹ?
मुस्तफा। सब सही जा रहा था, ट्रक बॉर्डर पे पकड़ा गया। परवेज, 4 लोग यहाँ तैनात करो और बाकी मेरे साथ चलो। तुम 4 लोग यहीं रुको, बाकी सब जाओ। एक छोटा सा मसला हो गया है, फिक्र मत करो, तुम वहां पर संभाल लेना। Wait. Zoravar! What the hell is happening here? कौन है ये लोग? क्या लगता है आपको किसने भेजा होगा इनको? मैं फौजिया से मौसम मसूद के बारे में पूछने आया था, पर यहाँ पहले से ये लोग उसे मारने आ गए थे। आप लोगों ने उसे टीवी पे फेमस जो कर दिया। अगर मुझे देर हो जाती तो you know। ये रोके? I'm fine, sir. एक ही बार पूछूंगा, मौसम मसूद कहाँ है? Yes, मैम, ऐसा ही हुआ था। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैंने इससे गन पॉइंट पर रख के झूठ बुलवाया है। और आप यहाँ किस कैपेसिटी में आए हैं? अवंतिका, तुम्हें भी मौसम मसूद चाहिए और मुझे भी। एंड यू वर राइट, मेरे लिए सिर्फ नेशनल ड्यूटी नहीं है, रिडेम्पशन भी है। और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गद्दार हूं तो मैम, फौजिया यहाँ सेफ नहीं है। इसे हेडक्वार्टर शिफ्ट करो। मैम, जान बची है तुम्हारी, जीना है तो बोलना शुरू करो। बेटा, या तो जूतिया कट रहा है या तू हमारा काट रहा है। 11 बज गए। मुझे तो उसने 8 बजे का ही बोला था। सर, ऑल यूनिट्स अलर्ट, रूम की तरफ एक आदमी जा रहा है। नाउ सॉरी सर, ये मेरा कमरा नहीं, मेरा कमरा बगल वाला है। चेक इसकी। 107 रूम की है। सच बोल रहा है, जाने दो इसे। वी आर सॉरी। बोलो तोमर। मैम, वी वर अ डेड एंड। डैम इट। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा संभाल के। बड़ी बातें सुनी थी मैंने एटीएस के बारे में।
कि उनकी सिक्योरिटी बड़ी टॉप क्लास होती है। अफवाहें थी। सफाई तो मैडम जी मैं कोई दूंगा नहीं। देखो गलती तो हमसे हुई है। गलती? शी इज दी ओनली विटनेस जो हमें पैसेंजर्स तक पहुंचा सकती है। सो रहे थे आप लोग? मैडम जी बहाने नहीं बना रहा, पर ऐसे गवाहों की अगर तस्वीर खुलेआम टीवी पे चलेगी ना तो ऐसी घटनाएं तो होंगी ही ना। अफसर हो आप भी, जानता हूं ऐसी हरकत आप नहीं कर सकते। निर्णय किसी का, सजा किसी को और गुस्सा किसी पे। चलता हूं मैडम जी, जय हिंद। सर बड़े बुजुर्ग कह गए, जब आंधी चल रही हो तो कोना पकड़ के बैठ जाना चाहिए। एक बार बैठ गया ना फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आरपी हम दोनों का मिशन एक ही है, देश को दुश्मन से बचाना। पर मुझे तो यह भी साबित करना है कि मैं देश का दुश्मन नहीं हूं। क्या सर, आजकल बड़ी डीप बातें करने लग गए। लाइफ बना देती है डीप यार, क्या करें। अब ज्यादा बातें मत कर वरना आंटी पुलिस बुला लेगी। सर ध्यान रखिए अपना। यू टू। 4 घंटे हो चुके हैं। थोड़ी देर में एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पहुंच जाना। अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की है ना तो मुझ पे भरोसा करने के अलावा अगर तुम्हारे पास और कोई रास्ता है तो बेशक इख्तियार कर लो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं वो बुकी जिंदा भी है या। कल सुबह पता चल जाएगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी हुई है कि नहीं। आरपी, आई अंडरस्टैंड we're in the middle of a national crisis और तुम पर बहुत प्रेशर होगा। सो तुम चाहो तो हम कहीं जाके और रह सकते हैं। वो तो है, पर कहाँ जाओगे तुम दोनों? कितने सभ्य बच्चे हो तुम दोनों। पिज्जा खाओ, कहीं और जाके रह लेते। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट मैडम। हेलो। हेलो मयंक, आई एम सॉरी, आई नो इट्स लेट, लेकिन सौरभ जगह है। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो? सो गया हो? आर यू ड्रंक अगेन? लाइक यू केयर। जस्ट शट अप मयंक। पीने के बाद तुम्हारा चीखना चिल्लाना, गाली गलौज, अग्रेसिव बिहेवियर मैंने बर्दाश्त नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं मेरे बेटे को बर्दाश्त करने दूंगी?
मयंक, सौरभ को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, शराब छोड़ो, पानी पीने के काबिल नहीं रहोगे तुम। नाउ कल सुबह तुम सौरभ से मुझे फोन करवाओगे सबसे पहले। डू यू गेट इट? यस और नो? यस। Nice picture. थैंक्स। जब से प्रीति घर से गई है, घर वैसे का वैसा ही है। Exactly क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? पाकिस्तानी प्रिजन से तो लौट गया था, पर प्रीति से बहुत दूर हो गया था। वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी। 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल।